हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की मिडवाइफरी के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम प्रेगनेंसी के अंदर जो चीजें जो टेस्ट हमारे किए जाते हैं, जो डायग्नोज किए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स के अंदर हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो होते हैं वो हमारे डिपेंड होते हैं, किस चीज पे डिपेंड होते हैं? हमारे एंटीजन। तो एंटीजन कौन से? जो हमारे एचसीजी जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो मैटरनल माँ का जो यूरिन होता है या जो सीरम होता है, सीरम के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, यानी कि जो हमारी जो हमारे पोलीक्लोन होते हैं और मोनोक्लोन्स के नाम से जो जाने जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे एक टाइप के सेल या एक टाइप के हमारे एंटीजन या एंटीबॉडीज हमारे बोले जाते हैं। तो ये जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, ये हमारी जो मदर होती है उसके यूरिन के अंदर या फिर उसके जो सीरम के अंदर ये जो पाए जाते हैं, तो वो हमारे किस चीज को दर्शाते हैं? ये हमारे दर्शाते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो प्रेगनेंसी अवेलेबल है या नहीं है। तो इसमें हम कुछ चीजें प्रेगनेंसी होने या ना होने की कुछ एक टेबल के अंदर हम इसमें देखेंगे, तो उसमें समझेंगे कि प्रेगनेंसी होती या नहीं होती। टेस्ट के अंदर हम कैसे देख सकते हैं, तो उसको तो भाई इसमें समरी दी हुई है प्रेगनेंसी की। तो समरी के अंदर इन्होंने बताया है, तो समरी ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्ट। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट की समरी है। तो इसमें इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट दिया गया है यूरिन का। तो यूरिन का जो टेस्ट होता है, तो टू साइड हमारा जो चीजें बताई जाती है मेम्ब्रेन्स की, तो इसमें एक कार्ड होता है टेस्ट के लिए। तो इसमें किट्स होती है, हमारी किट अवेलेबल की जाती है। तो इसमें 30 से 50 ml जो है वो यूरिन लिया जाता है, यूरिन सीरम लिया जाएगा और 4 से 5 मिनट का टाइम इसमें लगता है। और इनफेरेंस जो अनुमान जो लगाया जाता है, तो ये देखेंगे ये हमारा कार्ड होता है, और ये कार्ड होता है इस तरीके का होता है, जो हमारा यूरिन जो है उसके ड्रॉप्स इसके अंदर डाला जाता है। तो ड्रॉप जब डाला जाएगा, तो ये अगर लाइनें 2 आ जाती हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर 2 रेड लाइनें आई है COT वाली, तो इसका मतलब अगर 2 लाइनें आती हैं तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का निशान इन्होंने बनाया है। ये हमारी जो प्रेगनेंसी है ये हमारी पॉजिटिव है। और ये कार्ड के अंदर अगर सिंगल लाइन आती है, C आती है, T वाली नहीं आती है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये 5 डे बिफोर ऑफ द फर्स्ट मिस पीरियड, तो ये हमारे 5 दिन पहले जो हमारे पीरियड मिस होते हैं उससे 5 दिन पहले का हमारा लगाया जाता है। और फर्स्ट डे मिस पीरियड 28 डे ऑफ साइकिल्स, तो ये हमारा पॉजिटिव ऑन। तो ये हमारा एक देखने का तरीका होता है, एक कार्ड आता है कहीं भी मेडिकल स्टोर पर मिलता है, जिन्होंने करके देख रखा उनको तो पता भी होगा। तो ये हमारा जो प्रेगनेंसी देखने का ये हमारा एक मेथड होता है, और इसमें हमारा यूरिन के द्वारा हमारी प्रेगनेंसी को देखा जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई हम ग्रोथ कैसे जो इन्फेरेंस कर सकते हैं। तो आगे तो भाई इसके अंदर हम देखेंगे, तो ये इन्होंने बता रखा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एज, यानी कि हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो अंदर का जो एरिया है, उसमें गैस्ट्रोनेंशियल एज दे रखी है हमारी। गैस्ट्रोनेंशियल एज और हमारी एम्ब्रॉयनिक स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे में बताया गया। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ये नहीं है, ये हमारा रहे। तो इसमें भी हम जेस्टेशनल स्टेज देखेंगे और एम्ब्रॉनिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि भ्रूण जो है उसका स्ट्रक्चर्स कितना है और हमारी गैस्ट्रिक एज कितनी है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और जो हमारी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के द्वारा। तो इसमें TVS में हम क्या देखते हैं, तो इसमें वीक के हिसाब से देखा जाता है फीटस को। तो इसमें देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन जो एज है वीक की, तो मेंस्ट्रुएशन एक है, अगर 4 वीक्स हो गई है, मेंस्ट्रुएशन नहीं है 4 वीक्स में, क्या हो जाता है हमारी, तो हमारे कार्डियोडेसिडुअल्स की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो बढ़ जाती है। कॉर्निक सक जो थैली होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। 5वां वीक जब हमारा स्टार्ट होता है, रेस्टिनेशन सक यानी कि थैली बननी स्टार्ट हो जाती है। और 5 जो 5 एंड 5 जो हमारे वीक हो जाते हैं, तो उसमें योकल सक यानी कि हमारी थैली बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम प्रीवियस जो हमारे लेसन है उनमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन सभी चीजों को। और हमारा 6 वीक जब आता है, तो उसके अंदर हम फीटल पोल या कार्डिक एक्टिविटी, यानी कि बच्चे के अंदर धड़कन बनना भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक्टिविटी देखी जा सकती है। 7th वीक के अंदर हम देखेंगे कि लोअर लिम्स बर्ड्स निकलना, यानी कि नीचे की कलियां, बर्ड्स का मतलब होता है पैर निकलना, थोड़ी बहुत उंगलियां निकलना, तो ये हमारी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। हर्नेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल हमारी जो इंप्रूवमेंट है फीटस के अंदर वो होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब 8वां हफ्ता स्टार्ट हो जाता है, तो अपर लिम्स के और स्टमक जो है उसका सारा का सारा हिस्सा जो है, बर्ड्स जो होती है, कलियां जो होती है, वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है। और जो 9वां हफ्ता जो होता है, उसके अंदर स्पाइन और कोराइड फ्लक्सेस जो होते हैं वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्पाइन से फिर हमारी रीढ़ की हड्डी निकलनी पूरी की पूरी, तो वो जो हमारा बैक स्ट्रक्चर्स होता है वो बनना हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा कि भाई किस वीक में बेबी की किस तरीके की हमारी आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसकी जो ग्रोथ होती है बेबी की, जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस तरीके से बनता है, किस हफ्ते में कौन से अंग का बनना स्टार्ट होता है। तो आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो वही अब इसके अंदर हम देखेंगे हमारी अदर यूज ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट। तो हमारे जो दूसरे टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें पार्ट दे रखा हमारा डायग्नोसिस के अंदर कि यूट्राइन प्रेगनेंसी टेस्ट जो हमारे होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। नंबर 1 पे हमारी आ जाती है डायग्नोसिस के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी कि यूट्रस को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जब हमारी इम्प्लांटेशन हो जाती है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोली जाती है। और जो मॉनिटर की जाती है हमारी प्रेगनेंसी फॉलोइंग विट्रो, हमारा जो
फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रो ट्रांसफर, तो इसमें हमारा इन टेस्ट के अंदर हमारा फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, जो भ्रूण का जो ट्रांसफर होता है वो देखा जाता है। और इसमें फॉलो केस ऑफ द हाइड्रेट फॉर्मोल्स और हमारी कोरियोकार्सिनोमा की जो चीजें होती है वो देखी जाती है, यानी कि इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं। कोरियोकार्सिनोमा हमारे कैंसर से रिलेटेड जो चीजें होती है वो भी पता चलती है। टेस्ट की जो एक्यूरेसी रेंज होती है वो हमारी 98 से 99 तक होती है, और नॉन प्रेग्नेंट लेवल जो होता है वो 1 ml के अंदर हमारा पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वो कम्प्लीटली हमारी रेंज जो होती है एक्यूरेसी की वो सही पाई जाती है। तो इसमें लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेशंस क्या होती है, टेस्ट की जो एक्यूरेसी है वो हमारी अफेक्टेड होती है प्रेजेंस, जो हमारी जो प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस किस चीज की, हीमोग्लोबिन की, एल्बुमिन की, एलएच हार्मोन्स जो हमारा होता है, और इम्यूनिटीलॉजिकल जो डिजीज होते हैं, इम्यूनिटी को लेकर के जो हमारी बीमारी होती है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है बहुत ज्यादा अफेक्ट डालती है हमारी कि भी हमारा टेस्ट जो है वो एक्यूरेट आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी वजह से जो टेस्ट किया जाता है तो उसकी एक्यूरेसी में फर्क आ सकता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से चीजें जो है वो सही से नहीं आ पाती हैं टेस्ट के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें हमारा हो जाता है फॉल्स पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव एचसीजी टेस्ट रिजल्ट, तो इसमें इन्होंने बताया है कि रेयरली होता है कि जब वुमेन से जो है हाइड्रोप्रोफिल्स जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, जो सीरम होता है उसकी वजह से जो हमारा पॉजिटिव जो एचसीएच जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है वो हमारा उसमें दिक्कत होती है किसी न किसी प्रकार की, तो वो हमारा गलत या फॉल्स पॉजिटिव एचसीजी माना जाता है। ठीक है, तो होता किसकी वजह से है, हाइड्रोफिल्स एंटीबॉडीज की वजह से वुमेन्स के अंदर ये चीजें होती हैं। और हमारा एलिवेटेड हो जाता है, तो इसमें जो हमारा बढ़ता है लेवल, तो एचसीजी जो लेवल होता है वो मोलर प्रेगनेंसी है या फिर हमारा कोरियोकार्सिनोमा यानी कि किसी प्रकार की हमारी जो कैंसर के सेल्स होते हैं या फिर किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन वाली जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये एचसीएल जो होता है हमारा एलिवेट होने से यानी कि बढ़ने से ज्यादा एलिवेटेड होने की वजह से ये ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये तो एलिवेटेड करेंगे ही, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है हैवीली इन्फेक्शन होता है हमारा कैंसर सेल्स वाला। तो इसमें जो केस होते हैं उसमें ऐसी स्थिति में क्या दिखाते हैं कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी दिखाएंगे विदाउट प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी है भी नहीं और जो केस है उसको पॉजिटिव दिखा देंगे। ठीक है, तो जो जिसमें भी चीजें चेक की जाती है तो टेस्ट के अंदर पॉजिटिव आएगा और रियल में पॉजिटिव नहीं होता है टेस्ट। तो इसमें हैविंग एक्सोजेनेसिस एचसी होती है वुमेन्स के अंदर। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो ये अदर टेस्ट का आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन सी चीजें इफेक्ट डालती हैं, हमारी बहुत सारे सब्सटेंसेस इफेक्ट डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि हमारी मोलर प्रेगनेंसी है या कोरियोकार्सिनोमा है, ये डालती है हमारी प्रभाव। तो ये हमारी चीजें देखी जाती हैं, तो इनकी वजह से हमारा जो टेस्ट है उसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई अब हम बात करते हैं जैसे कि इंजेक्शंस को लेकर के इन्होंने बताया है, ये हमारा पिछली लाइन का था। तो इसमें हमारा बताया आगे डिले एचसीजी क्लियरनेस ड्यू टू द रेनल फेलियर। तो रेनल फेलियर यानी कि किडनी के फेल होने की वजह से हमारा एचसीएल का क्लियर होना जो है वो डिले हो जाता है, यानी कि देरी से होता है। और प्रेजेंस होता है हमारा जैसे पीटोटी एचसीजी जो होता है प्रेजेंस होता है, और नियोप्लाज्म प्रोड्यूसिंग जो होता है एचसीजी से वो हमारा ओवरी, लंग्स, ब्लैडर या फिर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसके उत्पादन के लिए प्रोड्यूस होता है हमारा नियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा रीजन रहता है इन सभी ऑर्गन्स का। तो आगे हम देखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी किस तरीके से होगी, हमारी क्या फैसिलिटी या मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे। तो इसमें हमारा दिया गया है इंट्राडेसिडुअल हमारा जो डेस्टिनेशन से सक जो होती है यानी कि जो थैली हमारी होती है, और डेसिडुअल से जो होता है इंटरनल हमारा, तो इसकी आइडेंटिफाई जो है वो बहुत ही जल्द 29 से जो 35 दिन का जो हमारा टाइम होता है उसके अंदर उसको देखा जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। तो फीटल की जो विजिबिलिटी होती है वो जेस्टेशन जो हमारी एज होती है उसका जो बताया गया है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर्स होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हमारा ये किया जाता है, सारा का सारा पता लगाया जाता है स्थिति का। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो जेस्टेशनल जो हमारी एज होती है उसमें 5.5 है हमारी मेंस्ट्रुएशन हफ्ते के बाद मापी जाती है। और जो फीटल सोल होता है तो कार्डियक की जो एक्टिविटी है वो सारी हमारी 6 हफ्ते में पता चल जाती है। तो यानी कि जो योकल सक्स है वो 5 हफ्ते में पता चल जाती है, थैली का पता चल जाता है, छठे हफ्ते में एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है कार्डियक यानी कि बच्चे की धड़कन का थोड़ा सा पता लग जाना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो 7वां हफ्ता होता है उसमें एम्ब्रियो जो होता है यानी कि भ्रूण जो होता है उसके अंदर मूवमेंट्स पता चलने स्टार्ट हो जाती है। और हमारी जो जेस्टिनेशन जो एज होती है उसमें बेस्ट मेजरिंग किस चीज की होती है, सीआरएल की, बिटवीन जो 7 से हमारा 7वें हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते तक का होता है। और इसमें फिर हमारा जो टेबल हमने 7.2 जो टेबल हमने पीछे की तो उसमें बताया गया कि मतलब उसके अकॉर्डिंग ये चीजें दी गई हैं कि कितने टाइम में कितने हफ्तों में कौन सी चीज बन जाती है। तो वो आप टेबल को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको इन चीजों का पता चल जाएगा वैसे ही। तो इसमें जो डॉपलर इफेक्ट अल्ट्रासाउंड कैन पिक अप द फीटल हार्ट रेट रिलायबल बाय 10th वीक। तो इन्होंने बताया कि डॉपलर जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है, डॉपलर से आप कर सकते हैं, तो वो फीटल की बिल्कुल विश्वसनीय जो है धड़कनों का पता लग जाता है। 10वें हफ्ते में हमें पता चल जाता है कि हाँ बेबी के अंदर धड़कन जो वो है तो वो रियल है। तो उस चीज का पता डॉपलर से पता लगाया जाता है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही छोटा सा स्मॉल दे रखा है इन्होंने, हैंडली एंड चीप, बहुत ही सस्ता, बहुत ही छोटा और बहुत ही यूजफुल हमारा
ये उपकरण होता है जिसकी वजह से हम इन चीजों के बारे में जान पाते हैं। और जो डेस्टिनेशन जो हमारा शक होती है, जो हमारी थैली होती है, वो मोस्ट डिफरेंट, वो बहुत ही अलग होती है किससे, जो हमारी पिसिडो डेस्टिनेशन शक होता है उससे, यानी कि अलग अलग प्रकार की जर्दी की जो थैली होती है वो हमारी थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है। तो ये हमारा यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन थी ये हमारी हो चुकी है। हमारी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा चल रहा है, तो इसमें इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसका आगे क्या दे रखा है। तो तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।